क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन 765 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने जो एंगल पढ़े थे वो 30 डिग्री पढ़ा था, 45 डिग्री पढ़ा था। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी, साइन 765। तो आपने क्या वैल्यू पढ़ी है अब तक? आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। आप ये जानते हैं कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। आप ये जानते हैं कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये आप जानते हैं। तो अब ये 765 डिग्री का मतलब क्या है? अब देखिए 765 डिग्री का मतलब ये होता है कि 765 तक पहुंचने के बाद आपके पास कितने रास्ते हैं कि आप 90 से जा सकते हो, 180 से जा सकते हो, 270 से जा सकते हो, 360 से जा सकते हो। तो देखिए अगर आप 765 के पास में जाना चाहते हैं तो आप 180 का इस्तेमाल करिए या 360 का इस्तेमाल करिए, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। 765 का मतलब होता है 360 डिग्री का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, और हमें 765 तक जाने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो देखिए 765 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू ये नंबर ऑफ चक्कर, यानी कितने चक्कर आपको लगाने वो है। आप यहां पर कर दीजिए 360, ठीक है, 360 डिग्री, यानी 360 36 दूना 72, यानी कि 360 2 720। अब कितना और रह गया है, 45, यानी प्लस का 45 डिग्री, कितना आ गया? अब देखिए अब यहां पर हम लोग इस तरीके से पहुंच गए, यानी कि एक चक्कर आपने ये लगाया, एक चक्कर ये लगाया 360, एक चक्कर ये लगाया, और 45 और, यानी 2 पूरे चक्कर और 45, यानी घूम के आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, पहले में। और पहले में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये तो हमें क्लियर हो गया कि उसका जो वैल्यू होगी उसके आगे साइन कैसा होगा, प्लस का होगा। अब बात आती है कि चेंज और नो चेंज। इससे पहले वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। 360 क्या बताता है, नो चेंज, यानी कि आपको चेंज नहीं करना है, किसको, साइन को। तो ऐसे लिख दो भाई, नहीं चेंज करना है, और एंगल उतार लीजिए। अब देखिए आपको जो पता था वही आपके काम आ गया, बस आपको यही जानना है बस। और बाकी जितने चक्कर हो आप 360 से पहुंच सकते हैं, आप 180 से, अगर 180 से पहुंचना होता तो आपको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 180 का मतलब होता है आधा चक्कर, यानी 1 2 3 4 और ये 45। आप आते वहीं पे घूम के, तो जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 में ले लेता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कोसेक -1410 डिग्री। अब देखिए यहां पर एक बात और फंस गई कि अभी तक आपने जो एंगल पढ़े हैं सारे प्लस में पढ़े हैं, अब क्या हो गया ये, अब ये निगेटिव में आ गया। एक तो एंगल इतना बड़ा है और दूसरी चीज निगेटिव में आ गई, अब आप और चक्कर में पड़ गए। तो कोसेक आप क्या जानते हैं, साइन का उल्टा करो। अगर कोसेक 30 मैं पूछूं तो साइन का उल्टा कर दो, 2 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कोसेक 45 तो आप कहोगे √2, और कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री तो कितना आ जाएगा आपका, 2/√3। इतनी बात आ गई, ये चीज आप जानते हो, कहां इस चक्कर में पड़ गए। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, हम लोग इसको लिख लेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कोसेक, ये जो माइनस है पहले तो इसको निकाल लो बाहर, माइनस निकाल लिया, अच्छा नहीं लग रहा था। कोसेक 1410 डिग्री। अब देखिए यहां तक पहुंचने के क्या रास्ते, अगर 360 से पहुंचा जाए तो आपका ये हो जाएगा 360 इंटू 4, 36 दूनी 72 दूनी 1440, यानी 440, ये आपका हो गया। लेकिन ये तो ज्यादा हो गया इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे ऐसा कि कोसेक, हम लोग 4 इंटू 360, 4 चक्कर पूरा घूमेंगे, लेकिन घूमने से पहले कितना नीचे आ जाएंगे हम, 30 डिग्री। कितना आ जाएंगे,
30 डिग्री हम लोग जो है वो नीचे आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हम लोग चलेंगे, एक चक्कर पूरा, 2 चक्कर पूरा, 3 चक्कर पूरा, 4 चक्कर जब पूरा करेंगे उससे हम नीचे रहेंगे, यानी अब हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ में। ठीक है, तो फोर्थ में माइनस को इधर ही रहे हम लोग 360। अब फोर्थ में हमारा जो साइन है, ये तो माइनस एक पहले से लगा है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव, तो एक साइन हमने माइनस लगा लिया। 360 आपसे कह रहा है कि कॉसेक को आपको बदलना नहीं है, चलो वैसे रख लो, और ये एंगल लिख लो 30 डिग्री। अब देखिए कॉसेक 30 आप जानते थे कितना होता है, 2 माइनस 2, कितना आंसर आ गया आपका, 2। वीडियो रोकिए और उसको जो है नोट कर लीजिए आप।